महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अण भे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की थाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परस थाना सत विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र चाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी चिंतामणि का अंग है। महाराज फरमाते हैं, भजन छाड़ भरमते फिरे राम चरण संसार संगति करे खाली रया जाखों बारन पार राम चरण संसार सु राम कयो नहीं जाए झूठा जामल जोल में फिर गोता खाए भरम करम सु लगी रया राम ने किहे लिगार राम चरण कहे क्यों मिटे 84 की मार साई सो सन्मुख रहे कर्मा को दे पूठ राम चरण नर देह का वेले सिलावा लूठ। महाराज माने जो साईं से सन्मुख रहते, परमात्मा से सन्मुख रहते, राम जी के नाम का प्रतिपल सुमरण करते रहते और जो उनकी कृपा का अनुभव करते रहते, इस प्रकार से साईं सु सन्मुख रहे और कर्मा को दे पूठ। और जितने भी भरम है और कर्म है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति के और उनके उपाय, सभी कर्म किए जाने वाले उनको पूर्ण देते, उनके लिए आसक्त नहीं रहते, उनका उपाय नहीं करते। तो महाराज भाई रामचंद्र नरदेही का वे लेसी लावा लूट, नरदेही का लावा ही उन्हें मिला है। नरदेही प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ लाभ ही, सर्वोत्तम फल ही उन्हें प्राप्त हुआ है। बाकी तो सब नरदेही को ऐसे व्यर्थ ही गंवा रहे। मुख सु राम रट्या करे कर सु कछुअन दे राम चरण ये दोई करी अंत न रह सी देहे। अच्छा, मुख से राम राम करते रहे और कर सु कुछ अन्न दे, कर से जो हाथों से कुछ अन्न वगैरह भूखे को भोजन वगैरह कराते रहे
और ये दोनों कार्य करते रहें, यानी आपसे जो बन पड़े वो सेवा का कार्य करते रहे और मुखारबिंद से राम राम करते रहें। ये दोनों कार्य करते रहने से अंत न रह सीधे, अंत में जो है देहाध्यास छूट जाएगा। एक तो देने का भाव जब तक घट में जागृत नहीं होगा तब तक संग्रह और भोग वृत्ति बनी रहेगी, इसलिए देने का भाव भी आवश्यक है। वो देने का भाव जागृत होता है तो थोड़ा त्याग बनता है, नहीं तो संग्रह और भोग की वृत्ति बढ़ती जाती है। तो मतलब में अंत में देहाध्यास छूट जाता है, रह जाता है देहाध्यास, यदि देते नहीं है तो देते भी रहना है और मुख से राम राम लेते भी रहना है। जो आपसे बन पड़े वो सेवा का कार्य करते रहे और बाकी राम राम का कार्य करते रहे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, 84 लख भुगतता दत्तब सु दुख नाय, राम भजन परताप सु निर्भय पद के माय। दोनों काम करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? मतलब समझो पूर्ण स्थिति नहीं हुई, यदि पूर्ण स्थिति हो गई इसी जन्म में तो आपको निर्भय पद मिल जाएगा। लेकिन यदि पूर्ण स्थिति नहीं हुई और वापस आपको मिनट जन्म में आना पड़ा तो अभी कुछ देते रहोगे तो वापस आपको सब चीज़ें मिनट जन्म में भी राशि ठाट बाट धनपुर राज वही जग में आवे, राव वही जग में आवे। दत्तब कुछ करते रहोगे, कुछ आपसे जो है बन पड़े वो सुख पहुंचाते रहोगे जीवों को, आत्माओं को, तो वापस से जो है आपको 84 के अंदर भी कष्ट नहीं होगा। यानी वापस आप देही धर के भी आओगे तो अगली देही के अंदर भी आपको जो सुविधाएं आपने यहाँ दी है वो वापस प्राप्त हो जाएगी। यदि पूर्ण स्थिति हो गई तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, और नहीं हुई तो देते रहने का लाभ तो मिलेगा। वापस देही धर के आओगे तो अभी जो दिया है तो दिया दूर नहीं जाता, वापस प्राप्त हो जाएगा आपको सुख सुविधाओं के रूप में। ये तो बसंत जाचक भया हर्षित दिया दून पात, ताते नाव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। ऋतु बसंत जाचक भया हर्षित दिया दून पात, हर्षित दिया दुम पात, सब पत्ते जो है बसंत ऋतु के अंदर चले जाते हैं। अब वो दे देते हैं तब वापस नहीं आते, नहीं तो नए कहाँ से आएंगे। ताते नाव पल्लव, इसीलिए 9 पल्लव आ गए। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, 84 लग भुगतता दत्तब सो दुख नाय, राम भजन परताप सो निर्भय पद के माय। राम भजत सब उत्तम है तीन लोक के माय, राम चरण सोई मध्यम राम भजन रुचि नाय। मतलब राम भजन ही सबसे उत्तम कार्य तीन लोक के अंदर, इसके समान दूसरा कोई कार्य नहीं है। इस त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा, सबसे बढ़िया व्यापार कौन सा, सबसे बढ़िया धंधा कौन सा, सबसे ज़्यादा लाभ कमाई किस में होती? राम भजन। राम भजन। अगर सबसे ज़्यादा लाभ कमाई करनी है तो राम भजन का व्यापार कर लो, इसका धंधा कर लो। सौदा अगर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो लाभ कमाई किसने की? जिसने राम भजन कर लिया यहाँ आकर और सद्गुरु विधि से कर लिया, तो उसके तो अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास के अंदर, एक एक उश्वास के अंदर जब होने लग जाए तो इतनी कमाई और किसी बिजनेस में होने वाली नहीं। इसलिए महाराज में राम भजन सब उत्तम है तीन लोक के माय, सबसे उत्तम राम भजन ही है तीन लोक के अंदर। रामचरण सोई मध्यम राम भजन रुचि नाय, मतलब वही मध्यम है, वो उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, जिसकी राम भजन में रुचि नहीं है। साई सुमरे सभी भला वे सायब जी का लोग, राम बिसारे सो बुरा करे क्षति सो भोग। जो राम जी का सुमरण करता है वो साहिब का हो जाता है और साहिब उसे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं।
अपने देश में स्थान दे देते हैं, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, और जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। और जो राम जी को भूल जाते हैं ऐसे, उससे बुरा और कोई नहीं है, और वो 36 भोग करता रहता है। सुमरण की सोधी नहीं, भूला भाव भगति, राम चरण संसार को भोपा भरड़ा चित। सुमरण की सोधी नहीं और भूला भाव भक्ति। सुमरण की सोधी नहीं यानी सुमरण की समझ नहीं, इष्ट का ज्ञान नहीं, राम इष्ट को छोड़ पीर भूपा को पूजे। वही बात बता रहे हैं कि सुमरण की सोधी नहीं, राम जी के नाम का सुमरण तो नहीं करता, और भूला भाव भक्ति, उनकी भक्ति का भाव बिल्कुल भी नहीं। और भाव किधर है? रामचंद्र संसार को, सब संसारियों का, एक दो की बात नहीं करे, सभी संसारियों का भोपा बड़ा चित्त, भोपो में चित्त है, जो शरीर के सुख देते, संसार के सुख देते, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते, उनके प्रति वो चित्त लगाए रखते। जो स्वयं भी बंधे हुए, जो स्वयं भी नहीं छूट पाए, उन्होंने भी शुभ कर्म किए थे, स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाकर देवता बन के वापस त्रिलोकी में शरीर संसार का कार्य कर रहे, उनमें संसारी सब चित्त लगाते। तो महाराज फरमा रहे, उनमें चित्त लगाने से आपको शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे, लेकिन आप उनकी भक्ति करके चाहते हो कि हमारा मोक्ष हो जाए, तो नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो राम जी के नाम की सुमरन की शोधी करनी पड़ेगी, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर निज नाम की शोधना करनी पड़ेगी। जब तक ऐसी शोधना नहीं होगी तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। राम भजन सुरूसने कर्म कांड सुहेत, बीज बिना खाली रया जो कालर का खेत। वहाँ पे राम भजन से तो रूसते और कर्म कांडों से खेत करते। कर्म कांडों में क्या प्राप्त होता? 3 लोकों में फल मिलते, इसीलिए उनसे हेत करते। राम भजन में क्या मिलता? बोले कुछ ही नहीं मिलता, तो क्यों करें राम भजन? शरीर संसार के सुख तो नहीं मिलते और मन को मारना पड़ता उल्टा, तो हम क्यों करें? तो मतलब उनके पास बीज ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? कालर का खेत है, उसर भूमि है, उस खेत के अंदर न तो बीज बो सकते, उसमें कोई बीज भी बो दो तो उगता नहीं कालर के खेत में। तो ऐसे लोगों का चित्त है कि उनका हेत ही 3 लोकों में फलों की प्राप्ति से, राम भजन से हेत ही नहीं है। किसी को आत्मकल्याण चाहिए नहीं, सबको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए, वही उनके लिए भक्ति है। जो उनको सुख प्रदान करते वही भक्ति है उनके लिए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, बुरो कोई मानो मति, मरनो है एक बार, साहिब ने जानियो नहीं, सो नर हो सिखवार। अच्छा, बुरा नहीं मानना, मैं बात जो कह रहा हूँ खरी बात कह रहा हूँ। खरी बात सबको बुरी लगती है, तकलीफ होती है। इसलिए महाराज ने, बुरो कोई मानो मति, मरनो है एक बार। चाहे आप भले कितना ही चित्त लगा लो शरीर संसार के सुख देने वालों में, फिर भी वो आपको बचा तो नहीं सकते। रोग दूर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन मृत्यु से नहीं बचा सकते। मृत्यु तो आनी है, मरना तो फिर भी पड़ेगा ही। कुछ समय और भले एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन मरना तो पड़ेगा। इसीलिए महाराज आपको जो समय मिला हुआ अभी, उत्तम श्रेष्ठ अवसर प्राप्त है, इसमें परमात्मा को जान लो, सच्चे राम जी को जान लो, ताकि आत्मा का कल्याण हो जाए। और नहीं जानोगे तो
साहिब ने जानियो नहीं सो नर हो सिखवार। उसे फिर जो है 84 लाख जिमाजून में बार बार जन्म मरण में जाना और आना पड़ेगा, यदि अभी साहिब को नहीं जाना तो। इसीलिए महाराज फरमा रहे क्या करना है आपको, ममता मारो मन की करो राम सुहेत, बिन माया क्यों नीपजे बीज बिहोणा खेत। मन के अंदर जो ममता लगी हुई है, किसकी ममता लगी हुई है? जो सुख प्राप्त है, जो सुविधाएं प्राप्त है, वो कहीं छिन नहीं जाए, उसकी ममता लगी हुई। तुम्हारी उस ममता को मारो, खत्म करो। वो ममता जब तक नहीं जाएगी तब तक तू सुखों के लिए आसक्त होता ही रहेगा, और राम जी के भजने का तुझे टाइम मिलेगा ही नहीं कभी। तो ममता मारो मन की करो राम सुहे, तेरा सारा समय उसी में चला जाएगा, सुखों के संरक्षण करने में और नए सुखों को उपाने में। तो ममता मारो मन की करो राम सुहेत, बिन माया क्यों नीपजे बीज बिहोणा खेत। खेत में जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक कैसे आनंद की फसल आएगी। नर्तन खेत नामकण निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साध फल फूलिया फर गाढ़ा कर लाया। अभी बाद हो गए, समय रहते, इंद्रियों में जोर रहते, शरीर में ताकत रहते, तो आनंद की फसल आ जाएगी। और नहीं बाओगे तो फिर आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो भजन बिना पिछतायो। इसलिए महाराज हमारे राम चरण चेते नहीं कहाँ कहूँ बारंबार, राम भजन भावे नहीं अंधधुंध संसार। ये पूरा संसार ऐसे ही हो रहा है, अंधधुंध में लगा हुआ है। किसी को राम भजन की भावट नहीं है, किसी को राम भजन अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार चेता रहा हूँ, फिर भी नहीं चेतता। क्यों नहीं चेतता? इसका कारण बता रहे। स्वार्थ तो सिकदार है तिरिया सूली जान, कुटुंब पयादा पकड़ियो अब सके न पीव पिछाण। स्वार्थ तो उसका तोसिकदार बना हुआ है, यानी स्वार्थ उसका अधिकारी बना हुआ है उसके अंदर, ढकेलने वाला। और त्रिया सूली जान, जो स्त्री है तेरी घरवाली है, वो सूली है, उसके ऊपर लटका हुआ है तू। और क्यों लटका हुआ है? क्योंकि स्वार्थ ने तेरे को लटका रखा है। तुझे सुख प्राप्ति की इच्छा है, इसीलिए तो घर संसार से बंधा हुआ है, सूली पे भी लटकने को तैयार है। सब कष्ट हो रहे हैं तो भी कष्ट पाने को भी तैयार है। ऐसे स्वार्थ की वजह से स्वार्थ तुझे अथोराइजेशन देता है कि जा तू सूली पे चढ़ जा। और कुटुंब पयादा पकड़ियो, और सभी कुटुंबी घर वाले सब ये सिपाही हैं, पयादा है, जो तुझे कहीं इधर उधर तू जाना चाहता है तो नहीं जाने देते। वो सब पहरेदारी करते तेरी, चौकीदारी करते हैं, कहीं चला नहीं जाए, पकड़ के रखा हुआ है। कुटुंब पयादा पकड़ियो अब सके न पीवे पिछाण। अब तू कैसे पति स्वरूप परमात्मा को पहचानेगा? कोई छोड़ने वाला ही नहीं तुझे, सब उलझा के रखेंगे, सब काम में लगाए रखेंगे, कैसे पहचानेगा? इसीलिए सतगुरु कह रहे हैं, भार भार सतगुरु कहे मदभागी कछु चेत, रामचरण नहीं खोइए रतन कुंगची हेत। इसलिए बार बार कह रहे सदगुरु कि हे मदभागी कुछ चेत जा, तेरे भाग्य को प्रबल कर ले, तेज कर ले, भाग्योदय कर ले। अभी तू चेत जाएगा तो तेरा भाग्य जो है श्रेष्ठ हो जाएगा, नीका हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। रामचरण नहीं खोइए रतन कुंगची हेत, इस तेरे को हीरे के समान मनक जन्म मिला है, इसको तू केवल कुंगची के हेत में यानी तुच्छ स्वार्थ के लिए मत खराब कर इसको। सतगुरु बंदी छोड़ है जीवा करे खलास, रामचरण ताकू तजा भुगते ग्रह की त्रास।
सदगुरु बंदी छोड़, बंदी से छुटाने वाले, बंधन से मुक्त करने वाले, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, ऐसे गुणों को बख्शिश करने वाले हैं। और जीवा करे खलास, माने जीवों का खोज मिटा देते हैं, जीव भाव समाप्त कर देते हैं, जीव भाव खलास कर देते हैं। खलास यानी खत्म, अरबी शब्द है खलास। हाँ, ये अरबी है, अरबी शब्द। हाँ, अच्छा, गुजराती में भी बोलते खलास, खलास થઈ ગયો। तो ये तुम्हारा जीवा करे खलास, जीव भाव समाप्त कर देते हैं। सदगुरु ऐसे है जो स्वार्थ पूर्ति, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा, वही जीव भाव, उस जीव भाव को खलास कर देते हैं। जीव भाव को खलास करके यानी खत्म करके, समाप्त करके और बंधन से छुड़ा देते हैं। ये बंधन ही जीव भाव में, ये जीव भाव ही बंधन है। स्वार्थ पूर्ति, शरीर, संसार, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख की प्राप्ति की इच्छा जो इसको लगी रहती है, ये जीव भाव है और इस जीव भाव की वजह से ये बंधन में है। तो सदगुरु इस जीव भाव को खलास कर देते, समाप्त कर देते और तो बंधन से छुटा देते हैं। तो राम चरण ताकू तजा, अभी ऐसे सदगुरु को कोई छोड़े, उनके कहे अनुसार साधना नहीं करे, उनके ज्ञान को शिरोधार्य नहीं करे, धारण नहीं करे, भजन सुमरण नहीं करे, तो मैं भुगते ग्रह की त्रास, फिर उसे बार बार गर्भवास में आना पड़ेगा, बार बार गर्भस्थी के अंदर ही त्रास भुगतनी पड़ेगी। सतगुरु का सारा नहीं, जीव पड़े फंद माए, राम चरण चेतन किया तो भी चेते नाय। क्या कह रहे सतगुरु कि जिसको सदगुरु का सहारा नहीं प्राप्त है, जिसको सदगुरु की शरण नहीं प्राप्त है, वो जीव निश्चित रूप से फंदे में पड़ा हुआ संसार के, छूट नहीं सकता बिना सदगुरु के। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किए। ये ऐसे बंधन है जो बहुत गाढ़े डाले हुए हैं, तो जीव फंद में ही पड़ा रहता है, छूट नहीं पाता। तो जिसका सदगुरु का सहारा है वो तो छूट जाए। सदगुरु ने रस्सा फेंका और वो जिसने रस्से को पकड़ लिया, कृपा के रस्से को, वो तो उस रस्से से पकड़कर बाहर आ जाएगा। और जिसके पास सदगुरु के ज्ञान का रस्सा नहीं आया, वो नहीं आ पाएगा, वो बंधन में पड़ा रहेगा। तो सतगुरु का सहारा नहीं, जीव पड़े फंद माए, रामचरण चेतन किया तो भी चेते नाय। मतलब हम हाक पाड़ रहे, आवाज दे रहे, चेता रहे जीवों को, फिर भी चेतते नहीं है, फिर भी सोए रहते हैं। माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। राम चरण चेते नहीं, सदगुरु कहत पुकारी, राम भजन बिन जात है, जगत जमारो हारी। सदगुरु बार बार पुकार के कह रहे हैं। उनके क्या स्वार्थ है, क्यों कह रहे हैं इतना बार बार जोर दे के, क्यों कह रहे हैं? क्या चाहिए उनको अपने से, क्या लोभ लगा बाबू कि राम भजन बिन जात जगत जमारा। पूरा जगत जो है जमारा, पूरा संसार अपना मिनक जमारा हार कर चला जाएगा, व्यर्थ कर देगा, बेकार कर देगा, जो बड़े मुश्किल से मिला है। ब्रह्मा जी जैसे विधाता वो भी चाहते हैं। ब्रह्मा विधाता गड़े तन्न सोई, अंछे मिनखा दे कारण कहो मोही। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ इण माई। ऐसे लाभप्रद शरीर को आप छोड़ के फिर क्या प्राप्त करोगे? लाभ प्राप्त नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? इसलिए बार बार पुकार के कह रहे हैं। जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा है। सदगुरु कह रहे हैं कि जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वो आनंद आप प्राप्त कर लो, जो पद हमें प्राप्त हुआ वो पद आप प्राप्त कर लो। हार जीत की गम नहीं, बंधे माया मोह, राम चरण नित ही कर्म ठाणे, कर कर मन में छो।
अच्छा और बुरा की समझ नहीं कि किस में लाभ है किस में हानि है। हानि लाभ नहीं जानियो, हानि और लाभ का पता नहीं, और पता नहीं होने की वजह से माया और मोह में ही बंधा रहता है पूरा जिंदगी भर। और जबकि पता है कि माया और मोह में बंध कर जितनी भी माया उपाय है वो कोई भी माया साथ चलने वाली नहीं। रीतु ही आयो रीतु ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। तो हार जीत की गम नहीं, भाई किस में जीत है उसकी, किस में लाभ है और किस में नुकसान है उसकी समझ नहीं पड़ रही। नहीं पड़ने की वजह से बंदे माया में, इसलिए माया मोह में ही बंधा रहता है। वो समझ पड़ जाए तो माया मोह से छूट जाए। और रामचंद्र नित्य ही कर्म ठाणे, और नित्य ही कर्मों का उपाय करता है, कर्म बांधता रहता है रोज, कर कर मन में छो, और मन के अंदर आगे से आगे प्लानिंग बनाता हुआ, आगे से आगे और खुशी होता हुआ कर्म बांधता रहता है कि देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैंने इस अभी कितना लाभ कमाई कर लिया, इधर संसार के अंदर कितनी मैंने इंडस्ट्री बना ली, कितना मैंने विस्तार कर लिया, सब मन में उसको कितना छो है। और जबकि उसको पता ही नहीं कि उसकी कीमती श्वासा रूपी पूंजी इन्हीं कामों में चली गई, और इन इंडस्ट्री को तू साथ लेकर भी नहीं जा सकता, इसमें से एक धागा भी तू साथ नहीं ले जा सकता, और सारी श्वासा रूपी पूंजी को तूने इसमें ही लगा दी। पूरी जिंदगी और कुछ नहीं किया, पूरी जिंदगी यही काम किया। कर्म करत डर पे नहीं, माया संग चेत, भार लियो सिर आपने झूठा कुल के हेत। जब कर्म कर रहा था तब उससे तो डर नहीं था, हंस हंस के कर रहा था, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्त गुप्त का खाता। तो माया के संग उसे तो माया प्राप्त हो रही थी, माया की चमक दमक थी, सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, तो अचेत हो रहा था। और भार लियो सिर आपने झूठा कुल के, और उसका जो पाप और पुण्य का भार है, गठरी है, वो उसके सिर पर बंध गई, और झूठा ही उसने कुल से हेत किया था। कुल के लिए किया था ये सारा काम, किस लिए करता है कोई? अपने परिवार के लिए ही करता है, और परिवार वाले कोई साथ नहीं देते हैं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग नहीं चाले, कोई साथ जाने को तैयार होता है? सब स्वार्थ की देख सगाए, दिन बीता दुख पाले। तो भार लियो सिर आपने झूठा कुल के हेत, झूठो कुल विशेष सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं चाले, आ वरस सो टूटी। तो कर्म करत डर पे नहीं, माया संग अचेत, भार लिया सिर आपने झूठा कुल के हेत। झूठो कुल साचो कियो, मूरख समझे नाय, रामचरण सब छांड के, बंध्या जमपुर जाए। झूठो कुल साचो कियो, तू झूठे कुल को सच्चा समझ रहा है, अपना समझ रहा है, लेकिन इसमें से तेरा अपना कोई भी नहीं है। इस बात को समझ। ठगियो ठगियो मुसाफिर रूणो, द्रे संचो सब खोयो, जूत कपट कुमता ठग लीनो, काम विसेर सुबोयो। फिर बाद में रोया मूर्ख समझा नहीं। तो झूठो कुल साचो क्यों, झूठे कुल को तूने सच्चा समझ लिया, इसलिए तू समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा। और फिर अंत में रामचरण सब छाड़ के बंदिया जमपुर जाए, तेरे को तो जमराज बांध कर जमपुर ले जाएगा, और ये कुल वाले का किसी का जोर नहीं चलेगा, सब यहीं देखते रह जाएंगे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। काल कंठ जब आए पड़े गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे।
जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुनो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। और बंदिया जमपुर जाए, बांध के ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साय विराम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक विराणो। इस प्रकार से लेकर जाएगा। और फिर बाद में वहां लेके जाके क्या करेगा? तब जम लेखो मांग सी, भुगते पीड़ शरीर, अपना किया पुण्य पाप में, नहीं कुटुंब को सीर। वहां पर जब लेके जाएगा, फिर वहां पे लेखा मांगेगा। देवे यूं मार, जताए जताए, कीड़ा करम क्यों भूलिया जाए, ऐसे यूं जम सुनावे बेन, अब कहो कौन तुम्हारो सेण, बुलाओ तुम्हारे परिवार वालों को, का है? तब जम लेखा मांग सी, भुगते पीड़ शरीर, उसी को पीड़ा भुगतनी पड़ेगी, उसी जीव को, क्योंकि अपना किया पुण्य पाप में, नहीं कुटुंब को सिर। उसने किया था तो करसी सोई भुगत सी, जिसने किया वही तो भुगतेगा। कहाँ बेटा कहाँ बाप? बेटा ने किया बेटा भुगतेगा, बाप ने किया बाप भुगतेगा, जो करेगा वही भुगतेगा। हाँ, वही बात है। तो अपना किया पुण्य पाप में, नहीं कुटुंब को सिर, कोई बटाने वाला नहीं वहां पर कोई आपके दुख दर्द को, कि आपका दुख दर्द आप किसी के साथ शेयर कर सकते, बांट सकते, किसी के साथ जो है बांट नहीं सकते। राम चरण कूड़ो जगत, मीठी दे दे खाए, भीड़ पड़िया जमदूत की, सब दूरा हो जाए। भाई संसार पूरा कड़वा है, लेकिन तेरे को मीठा लग रहा है, इसीलिए तू इसके भोग कर रहा है। जब भीड़ पड़ेगी तेरे ऊपर, जम के दूत आ जाएंगे, 9 दरवाजों पे आकर बैठ जाएंगे, तब सब दूरे हो जाएंगे, कोई तेरे नजीक नहीं आने वाला। धन जोबन संसार सु बांधे अधिक सने, रामचरण हरि भजन बिन, स्वान पूछ नर दे। धन से, जवानी से, संसार से तो अधिक स्नेह बांधे हुए, और हरि का भजन नहीं कर। तो महाराज में सारे नर देह किसके समान है? स्वान की पूंछ के समान। स्वान की पूंछ क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि उसका जो नेह है, स्वान की पूंछ को 12 बरस तक भी बोगली में डाल के रखो तो ये वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती, सीधी नहीं होती। इसी प्रकार से महाराज में सब संसारियों की बुद्धि है, उनको कितना ही ज्ञान दो, कितना ही समझाओ, तो भी वो स्नेह करना नहीं छोड़ते संसार से। रातो विषय विकार सु, हरि रस मातो नाय, रामचरण वा जीव को, फिट जी तब कलमाए। विषय विकार से रत, विषय विकार के संस्कार आज के नहीं है ना, अनंत जन्म हो गए। इस जीव का सहज स्वभाव हो गया विषय विकारों को भोगने, सहज रमण रस ख्याल, ये रस के ख्यालों में सहज रमण करने लग जाता है। अनंत जन्म से ये विषय विकारी भोग रहा है, जिस जिस जोनी में जाता है वहीं भोगता है। तो इसके संस्कार ही ऐसे हो गए, इसका सहज वृत्ति ऐसी हो गई, इसका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि रातो विषय विकार सु, हरिरस मातो नाय। हरिरस में मगन नहीं है, मस्त नहीं है, घरक नहीं है, घरकाब नहीं है। राम चरण वा जीव को, फिट जी तब कलिमा। इस कलिकाल में जीना ऐसे जीव का धिक्कार है, फिट है, क्योंकि कलिकाल के अंदर ये हरिस के रस से माता हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, घरक घरकाब हो जाएगा, तो वो अभी परम मोक्ष में चला जाएगा। अवधि गई बाता करत, के उदर भरत सुख सोय, राम भजन बिन मोर खां, दियो जमारो खोय। आयु अवधि जो मिली है, जितना समय मिला है, वो पूरा समय किस में बिता देते हैं? अवधि गई बाता करत,
केवल बातें करने में बिता देते हैं, तेरी मेरी इधर उधर की, वो यूं की दो, वो यूं की दो, फूंकई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। अवधि गई बाता करत, या तो बाता करने में बिता देता, के उधर भरत सुख सोय, के पेट भरने के काम में, पेट भराई के लिए धंधा करने में बिता देता, और फिर रात में आके सोने में बिता देता है। 100 में से 50 बरस तो सोता ही रहता है, 100 में से 50 तो सोने में चले जाते हैं। ऐसे ही आधा समय तो ऐसे ही होगी, आयु आधी तो ऐसे ही होगी। 25 वर्ष पढ़ाई वढ़ाई में लग जाए, 25 वर्ष ही काम करेंगे। तो अवधि गई बाता करत, के उदर भरत सुख सोए, राम भजन बिन मूर्खा दियो जमारो खोए। महाराज जो राम जी का भजन नहीं करते उनको क्या कहा? मूर्खा, यानी महान मूर्ख, और अपना मनक जमारा ऐसे ही खोकर चले जाएंगे। बहुर ने सो पावशी मनुष्य जन्म अवतार, राम चरण के राम बिन हार्यो रतन गिवार। ऐसा ही अवतार के समान मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये फिर नहीं मिलने वाला। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। 84 मंस तो नर देही भक्ति काज पिचतायो, हल होशार करो नर सिमरण यो अवसर अब आयो। छत्रपति गर सोवता कुंजर धूणे शीश, मनुष्य जन्म कदी पाए हूँ कदी भजऊं जगदीश। तो महाराज कहते बहुर ने ऐसो पावसी मनुष्य जन्म अवतार, ये अवतार के समान जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है वो वापस नहीं मिलने वाला। वापस भी मिलेगा तो बहुत देर हो जाएगी। 4 जुगा में एक ही बारा, अवसर नर तन पावे, और सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एति मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीता। तुम्हारे बहुर ने ऐसो पावसी मनुष्य जन्म अवतार, ये अवतार के समान मनुष्य जन्म मिला है, ये वापस नहीं मिलने वाला। रामचरण एक राम बिन हार्यो रतन गंवार, एक राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया तो ये रतन, मनुष्य जन्म रतन हार जाएगा। निस्बीति सुख सोवता, दिन खोयो दुख दंद, रामचरण हरि भजन बिन नरतन हार्यो अंध। रात तो सुख में सोने में बिता दी और दिन धंधा करने में बिता दिया, अब भजन कब करेगा? भजन का टाइम कहाँ बचा तेरे पास? रामचंद्र हरि भजन में नर्तन हार्यो अंध। हे अंधे, आंख होते हुए भी अंधे, नर्तन को हार कर चला जाएगा ऐसे ही खाली। रामचरण हरि भजन को करता नर कियो, भजन छाड़ भरम आदरे दृगता को जियो। परमात्मा ने तो कृपा करके ऐसा मनुष्य शरीर तेरे को भजन करने के लिए दिया कि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो महाराज फरमा रहे करता परमात्मा ने तेरे को नर तन इसीलिए दिया कि तू हरि का भजन करे। और तू गर्भवास में कौल वचन करके भी आया था, जब बहुत कष्ट था तब कौल वचन करके आया कि गर्भ कौल काटा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। तो इस प्रकार से तू कौल वचन करके आया और फिर तू जो है भजन छाड़ भरम आदरे, भजन को छोड़कर ऐसे भरमों का आदर करता है, यानी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का उपाय करता है, उनकी प्रधानता रखता है। भजन की तो लास्ट प्रायोरिटी, सारे काम निपट जाएंगे फिर करेंगे, पहले ये काम कर ले शरीर संसार के। तो दृढ़ता को जियो, तेरा जीना धिक्कार है, बेकार है, व्यर्थ है।
राम चरण करता दियो नर नायक अवतार, करता तजी करतिम बजे ताकू ही धिक्कार। और किसको धिक्कार है? कर्ता ने तेरे को ऐसा नरनायक अवतार दिया, शरीर दिया, जो ये नायक है सब में। नायक मतलब लीडर। लीडर है। सभी 84 लाख देही में श्रेष्ठ देही कौन सी? मनुष्य शरीर। ऐसे श्रेष्ठ देह दिए तेरे को। रामचरण करता दियो नर नायक अवतार, और करता तजी कृत्रिम बजे, ऐसे कर्ता को छोड़कर कृत्रिम को बज रहा है। जो उपाय हुए, जो बनाए हुए आकार में है, उनको बज रहा है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुख्या निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो महाराज पर ऐसे आकारी को बज रहा है, कृत्रिम को बज रहा है। जो बने हुए हैं वो तो जाने ही वाले। कृत्रिम जो भी चीज़ बनी हुई है वो तो सब चली जाएगी, तो उनको धिक्कार है। रामचरण हरि भक्ति बिने नव नर अवसर चूके, सो होय गधेड़ा ओढ़ का गुण लिया हुके। हरि भक्ति के बिना जो भी अवसर को चूक कर ऐसे खाली चला जाएगा, उसे 84 लाख जिमाजून में गधे की योनि प्राप्त होगी। और वो भी ओढ़ का। ओढ़ क्या करता? कुमार, मिट्टी। हाँ, ओढ़ कुमार। हाँ, तो वो गधा बन के और कुमार की मिट्टी का बोझ इधर उधर लाकर डालेगा तो, और हूंकता रहेगा, ढैचू ढैचू ऐसे हूंकता रहेगा। राम चरण हरि भजन बिने अवसर हारी नारी, भय कारण कोकरी फेर अहेड़ी लारी। नर के लिए तो क्या बोला कि गधा बनेगा तुम, और नारी के लिए क्या बना? कुत्ती बनेगी। और शिकारण कुत्ती बनेगी। भई शिकारण कुकरी फिर अहेड़ी लारी। यदि हरि भजन नहीं करेगी नारी शरीर प्राप्त हुआ, और हरि भजन नहीं करेगी नारी शरीर में, तो अगले जन्म में उसे कुत्ती बनना पड़ेगा, शिकारी कुत्ती। राम चरण संसार का दुख को वारन पार, तामे झूले मुगद नर भूले सिरजन हार। मैं संसार के अंदर दुख का वार पार नहीं है, ये दुखालय, इसमें दुख ही दुख है। और तामे झूले मुगद नर, आज पे ये सब नर नारी उन सब दुखों से मुक्ति का ही उपाय कर रहे, यानी उन्हीं दुखों से सुख प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं कि हम ये दुख दूर हो जाए हमारे। लेकिन दुख एक के बाद एक आता ही जाता है, दुख दूर होते ही नहीं है संसार। कहाँ होते दुख दूर? एक दुख जाएगा दूसरा दुख आ जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा चौथा आ जाएगा। ये तो है ही, इसका नाम है दुखालय है। इसमें दुख ही दुख है। तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका हो। तो मतलब इन दुखों से सुख प्राप्ति, यानी इन दुखों का निवारण करने के अंदर ही परमात्मा को भूल जाता है। इन दुखों के निवारण में ही लगा रहता है, और दुखों का निवारण कभी होता ही नहीं, और परमात्मा कभी याद कर पाता ही नहीं, इन्हीं के उपायों में लगा रहता है। तामे झूले मुगद नर, उसी में झूलता रहता है। वो दुखों के निवारण के लिए ही जाता आता रहता है सब जगह, और उसमें पूरा समय उसका बीते ही जाता, और वो परमात्मा को कभी न याद कर पाता। राम चरण वृद्धा भया प्रीति न राखे कोय, खरो सुहेलो नारी को सो भी बेरणी होय। महाराज भाई, जब कमाने वाला, घर में कमाने वाला जब तक कमाऊ फूत होता है तब तक तो उसकी इज्जत होती है, जब वो कमा के ला रहा घर में इसलिए। और जैसे ही वो कमाना बंद कर दे, घर में आके बैठ जाए, कुछ काम नहीं करे, तो फिर जो बड़ी उसको सुहावनी नारी थी उसकी, जो उसका बड़ा आदर करती थी, वो भी जो है उसकी बेरी हो जाती है। सो भी बेरनी हुई, वो भी उसकी दुश्मन हो जाती है।
उसको भी नहीं सुहाता। कमाने का वही काम है। तो रामचरण वृद्धा भया प्रीति न राखे कोई। जब बूढ़े हो जाओगे तब कोई प्रीति नहीं रखेगा। जवान है जब तक काम कर रहे हैं तब तक सब मतलब सबके स्वार्थ की सगाई है। हाँ, जब तक पैसा ला रहे घर में तब तक सब उसको पूछते हैं, और जिस दिन पैसा लाना बंद कर दिया कोई नहीं पूछेगा। रामचरण वृद्धा भया प्रीति न राखे कोई। खरो सुहेलो नारी को सो भी बेरणी होई। राम छांड भरमत फिरे भूल रया संसार। सदगुरु की माने नहीं सिर पर भार अपार। अब तू इस प्रकार से राम जी को छोड़कर इस संसार के अंदर भूला हुआ है, भरमता फिर रहा है शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के उपाय में, और सदगुरु की बात को नहीं मान रहा। सदगुरु तो चेता रहे चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से कि तू चेत जा, भजन कर ले, उसी में सार है, बाकी सब असार है। तू सिर पर अपार भार लिए हुए कर्मों का, पाप और पुण्य का, इस अपार भार को मिटाना है, हटाना है, काटना है सब कर्मों को। तो एक राम भजन में ही ताकत है जो काट सकती है, बाकी तेरे कर्म कटने वाले नहीं है। 84 लाख जीवाजून में बार बार जन्म मरण में आकर तुझे भोगने पड़ेंगे। वो जमराज छोड़ने वाला नहीं है किसी को, कर्म भुगताए बिना। नाना झूणी तू फिरियो कुल को मिट्यो न बंद। जन्म अजाति पाए के अब क्यों भूले अंध। महाराज हमारे तू नाना जोनी में गया, 1-2 योनि में नहीं गया, 84 लाख योनियों में गया, और कुल को मिट्टियों ने बंद। सभी जगह कुल का बंध था तेरे। कौन से योनि में कुल का बंध छूटा तेरा? नहीं छूटा। अब जन्म अजाति पाई के अब क्यों भूले अंध। अभी तो तेरा ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है जिसके अंदर तू चाहे तो मुक्त हो सकता है इस बंधन से, इस कुल से बाहर आ सकता है, इसी जन्म में बाहर आ सकता है, मनुष्य जन्म में आ सकता है। बाकी दूसरे कोई जन्म में तू कुल के बंधन से बाहर नहीं आ सकता। इस माया और ब्रह्म का जो कुल है इससे बाहर आना चाहता है तो गुरुपद देश की भक्ति कर ले, तो अभी इससे बाहर आ जाएगा। तो अभी मत भूल कुल के अंदर पढ़ के, अभी तो कुल से बाहर आ जा और बाहर आकर परम पद की प्राप्ति कर ले भजन करके। निर्भय निशंक निवार के जम की त्रास संभार। कहाँ जूण कुण बकत में खरा खरी ले मार। इसलिए महाराज तू निर्भय निशंक निवार के जम की त्रास संभार। अभी तू निर्भय हो रहा है, निशंक हो रहा है, ये निर्भयता तेरी निशंकता छोड़। संसार में इतना मगन हो रहा है, मस्त हो रहा है कि परवाह नहीं है, बस आज है सुराज है। तो ये तो सोच कि जम की त्रास कितनी दुखदाई है, मृत्यु कितनी दुखदाई है, वापस गर्भ में रहना कितना दुखदाई है, वो तो सोच। कहाँ जानू कुण बकत में खरा खरी ले मार। कौन जानते कभी वो कौन से वक्त में मार ले, कब वो डाव चला दे, कब वो दांत पीस ले। तू उसकी डाड़ों में ही खेल रहा है। तीतर बाज कालियू दाबे आशा सकल बिलाड़ी। तू निर्भय हो रहा, निशंक हो रहा कि मेरी तो मौत आनी नहीं है, लेकिन वो कभी भी आकर ऊपर से झपट्टा मार लेगा, पता नहीं तुझे। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय। होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। इसीलिए क्या करना, बेगा बेग संभालिए गाफिल रहिए नाय। क्या जानू क्या होएगा पाव पलक के माय। एक पल की बात भी नहीं कर रहे महाराज, पाव पल। हाँ, पाव पल में क्या हो जाए किसको नहीं पता। यानी एक पल का 1/4 हिस्सा, यानी केवल 15 सेकेंड, 15 सेकेंड तक दबा दो, क्या हो चला जाएगा। 20 सेकेंड में कोरोना वायरस भी मर जाता है। 20 सेकेंड साबुन से रब करो। वही कह रहे हैं महाराज, पाव पलक के अंदर क्या हो जाएगा। इसीलिए बेगा बेग संभालिए गाफिल रहिए नाय। इसीलिए बेगा बेग संभालो राम जी को, गाफिल मत रहो। क्या जाने क्या होएगा पाव पलक के माय। पाव पलक का भी किसी का भरोसा नहीं है।
कुवे माली राम पुकारे, मति मोह राम कुआ में डारे। नीचो कुवो दृष्टि वाकी में, माए पड़ियो ऊंचो ताकी में। कुवे माली राम पुकारे, मति मोही राम कुएं में डारे। हमारे कि एक जो कुआं है उसमें पुकार लगाता है कि हे राम जी मुझे कुएं में मत डाल, क्योंकि नीचों को वो वाक्य दृष्टि में, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है, इसीलिए कह रहा है कि मुझे कुएं में मत डालना। लेकिन माए पड़ियो ऊंचो ताकि, जो अंदर पड़ा हुआ कुएं में वो ऊंचे की ताक लगाता है। माए पड़ियो ऊंचो ताकी में। गृह कूप में सब जग झूले, ऊंचो मान राम गुण भूले। इस प्रकार से कुएं में पड़ा हुआ है नीचे और समझ रहा है ऊंचा कि मैं ऊंचा हूं। तो इसी प्रकार से गृह कूप में सब जग झूले, ये गृह रूपी कुएं के अंदर सब पड़े हुए हैं। और ऊंचो मान राम गुण भूले, अपने आप को ऊंचा मान रहे कि हम ऊंचे हैं, लेकिन राम जी का भजन तो नहीं कर रहे। अब राम जी का भजन करो तो ऊंचे हो, गृहस्थ में रहते हुए भी राम जी का भजन करो तो ऊंचे हो, राम जी का भजन नहीं कर रहे हो तो ऊंचे नहीं हो। साध निकस बायर भया ठाड़ा, राम चरण हरि सुमरे गाड़ा। उसमें से कोई कोई बाहर निकल पाते हैं और वो राम जी के सुमरन कर पाते हैं, बाकी तो सब कुएं के अंदर ही पड़े रहते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उधर, पसंग्या या पा। यही काम करते सारे 99% तो कुएं में पड़े हुए यही काम करते रहते और कहते हैं कि हम ऊंचे। अरे भाई ऊंचे नहीं हो, कोई कोई उसमें से निकल पाता है बाहर और निकल कर वो हरि का सुमरन राम जी का भजन कर पाता है, बाकी सब तो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, राम दयाल कृपा करे, बेग राम को ध्याय। सूता तुझको क्यों बने, जन्म अमोलक पाए। राम जी दया करे, हमारे ऊपर कृपा करे तो हम जल्दी से जल्दी राम जी का सुमरन कर सके। बिना राम जी के दया के, बिना राम जी की कृपा के हम जल्दी से जल्दी सुमरन भी नहीं कर पाते हैं। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की, जो मुंडो फेर दे। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते कि उसे सुमरन नहीं करने देते। तो राम जी कृपा करे, राम जी दया करे, तब वो जल्दी से जल्दी राम जी का सुमरन कर सके। बिना राम जी की कृपा के नहीं संभव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम दयाल कृपा करे, बेग राम को ध्याय। राम जी कृपा करते तब वो जल्दी राम जी के भजन में लग सकता है, इसके बिना नहीं लग सकता। सूता तुझको क्यों बने, जन्म अमोलक पाए। ये अमोलक जन्म तुझे मिला है और तू सोता है माया मोह भरम की रजनी में, तो तेरे से कुछ बन नहीं पा रहा। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे, ऐसे संत सदगुरु को नहीं भेजेंगे तेरे पास। राम जी की कृपा से ही संत सदगुरु मिलते, और संत सदगुरु मिले तो राम जी मिलते, वाइसे वर्षा है। राम जी कृपा करेंगे तो संत सदगुरु मिलेंगे, और संत सदगुरु मिलेंगे तो तू राम जी में मिलेगा। इसीलिए भक्ति करो भगवान की, मत रीता रह जाए। चेत सके तो चेत रे, अवसर बीता जाए। भक्ति करो भगवान की, खाली मत रहो। धन माल लेके जाओ। यहाँ परदेश में आए हो, यहाँ से कुछ धन माल लेके जाओ। यहाँ लाभ कमाने आए हो, सौदागर चला जीव सौदे। भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो चेत सके तो चेत। यदि तू चेत सकता है, तेरे में समझदारी है, सामर्थ्य है, ताकत है और तेरी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, तो चेत जा। अवसर बीता जाए, समय तो निकला जा रहा है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, ये शुभ अवसर का समय निकला जा रहा है, श्वासें कम पड़ती जा रही है। ताते ए खाली रया, भजो न सिरजनहार। पखा पखी में बंध गया, भूला सब संसार। पूरा संसार पक्ष में लग गया। कौन सा पक्ष? स्वार्थ पूर्ति, कि मुझे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का भोग करना है,
उसके लिए उस स्वार्थ के पक्ष में पूरा संसार लग गया। तो राम जी को भूल गया, जो निष्पक्ष ज्ञान है उसको भूल गया और सृजनहार को बज नहीं पाया, इसीलिए सब रीते रह गए। रीतो आयो रीतो जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। वो स्वार्थ पूर्ति के पक्ष के अंदर बंद कर राम जी को भूल गया, जो निष्पक्ष ज्ञान है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। इति चिंतामणि का अंग संपूर्ण। महाराज ने ऐसा अंग अपने को चेताने के लिए लिखा है। चेत कर जाग कर भजन के अंदर लग जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन के अंदर देकर प्राथमिकता के आधार से अपना परम पद सिक्योर कर लो अभी से। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज मोक्ष में मालका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम।